हाँ बेटा, चलिए देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। सेवन पॉइंट थ्री में हम लोग जो भी क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी की, उसमें से एक और क्राइटेरिया हम लोग मतलब पहले नहीं, कहीं भी नहीं आया है, जैसे RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। ये क्राइटेरिया कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ था, लेकिन ये शायद इसमें वो भी क्राइटेरिया को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। उस क्राइटेरिया को ऐड कर दिया गया है। आप बेसिक ओपन करके देखेंगे तो पेज नंबर 126 पे थ्योरम 7.5 आरचेस कॉन्ग्रुएंसी रूल दे रखा है। फिर 7.4 में ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल दे रखा है। तो ये सारी अब कॉन्ग्रुएंसी इसमें यूज हो जाएगी इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सब क्या होती है तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। हम लोग सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 7.3। 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में पहले ही एक डायग्राम दे दिया गया है और इस डायग्राम में बोला गया है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम साइड BC एंड vertices A and D are on the same side of BC. Sorry, if AD is extended to intersect BC at P, so that triangle ABD congruent triangle ACD, triangle ABP congruent triangle ACP, AP bisect angle A as well as angle D, AP is a perpendicular bisector of BC. There are 4 questions in this same question. इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए बेटा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा तो समझाने और समझने में ये इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम है AB एंड C। यहां पे दे रखा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम बेस BC पे। ये 2 ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है। एक दूसरा ट्रायंगल इसके अंदर बना हुआ है, कुछ ऐसा है, ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है जो यहाँ पे लिखा है D। ये D है, D पॉइंट है, ये आइसोसेलेस है। इसका मतलब कि इसमें का AB और AC आपस में इक्वल है और BDC का BD और CD ये आपस में इक्वल है। एक लाइन जो A से D को इस तरह से ज्वाइन की गई है, AD को ज्वाइन किया गया है। ये बेटा ये माइक्रोफोन म्यूट करो, माइक्रोफोन म्यूट करो। किसका चल रहा है? अभी निकलो तो आवाज नहीं आ रही। AD को ज्वाइन किया गया है और इसको आगे तक इस तरह से बढ़ा दिया गया है जो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब हमें ये बताना है इसमें क्या क्या फाइंड करना है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, उसको पहले हम लोग नोट कर ले यहाँ पे, फिर आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें गिवन है AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है। दूसरा गिवन है BD इक्वल टू CD, ये गिवन है। बस ये 2 चीजें बताई गई है, ये 2 ही चीजें इसमें बताई गई है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें। फर्स्ट
ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। दूसरा इसमें दिया गया है ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। थर्ड क्वेश्चन राइज किया गया है AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP bisects angle A as well as angle D, और फोर्थ क्वेश्चन जो राइज किया गया है वो है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन है, ऑलरेडी मैं इसको पहले भी बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम लोग चेक करें कि इसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत सिंपल है बेटा। फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। आप यहाँ पे चेक करो ABD और ACD, ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल A और एक ट्रायंगल A, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं ये यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। हमने जो 5 क्राइटेरिया बताया है कॉन्ग्रुएंसी की, उन 5 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया हमें वेरीफाई कराना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि क्या क्या हो सकता है। सॉलिड रीजन चाहिए, ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सॉलिड रीजन चाहिए कि क्यों ऐसा है। तो देखो बेटा, अगर आप ट्रायंगल ABD और ACD की बात करते हो तो देखो AB इक्वल टू AC ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है। दूसरा BD इक्वल टू CD, देखो बेटा AB गिवन है, BD इक्वल टू CD। और तीसरा DA इक्वल टू DA मीन्स ए कॉमन साइड है। तो ये ट्रिपल ए से ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ये अभी जो मैंने डिस्कस किया वो सबको क्लियर हो गया? ओके, तो देखिए इसी चीज को मैं यहां पे लिखता हूं। लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, जैसा मैं लिखा हूं वैसे ही लिखना है। हाँ बेटा, हेलो, हाँ बेटा बोलो, क्यों, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। तो देखो ABD में AB इक्वल टू ACD के AC के इक्वल है। क्यों है? तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने यहाँ पे गिवन मेंशन कर दिया। दूसरा BD इक्वल टू CD, ये भी क्यों है? तो ये भी गिवन है, ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो। और तीसरा DA इक्वल टू DA इक्वल टू DA दोनों ट्रायंगल में है। तो DA इक्वल टू DA, ये क्यों है? तो कॉमन साइड देयरफॉर बाई साइड मीन्स ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। और ये आपका प्रूफ हो गया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपका ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबके? हाँ ना, रिस्पांस करो बेटा, रिस्पांस करो तो लगे कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है या कुछ और बताने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया है ABP, ये देखो बेटा, ये सेकेंड पार्ट है इसका। अब सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं
ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी। तो देखो ए बी पी ए सी पी, ये आधा ट्रायंगल इधर का आधा ट्रायंगल उधर का, इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले बेटा इसमें छोटा सा एक इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बता दें, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ले लो, ये जो आपने यहाँ पे प्रूव करा है, सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये, और इसके आगे लिख लेंगे जस्ट प्रूव्ड या एबव प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड। अभी हमने बताया है कोई भी जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्रायंगल का ये साइड, ये एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और क्यों होगा, तो बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाई सीपीसीटी से ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। अब सिलेक्ट करते हैं जिस ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, इन दोनों ट्रायंगल में एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी क्या होगा, एबीपी का बीए साइड एसीपी के सीए साइड के इक्वल है, सीए क्यों है, तो यहाँ पे गिवन है बेटा, देखो इसको उल्टा कर लो, बीए इक्वल टू सीए, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन। दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देखो यहाँ पे भी हमने प्रूव करा है, तो लिख दोगे जस्ट प्रूव्ड। अब तीसरा AP इक्वल टू AP क्यों है, तो क्योंकि ये कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल का AP जो है कॉमन साइड है, तो ये हो जाएगा कॉमन साइड। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर देखो देयरफॉर SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। हो गया बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये हमने प्रूव कर दिया। ABP और ACP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे थर्ड AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये कह रहे हैं कि A और D दोनों को क्या करेगा, एंगल A और एंगल D दोनों आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो बाइसेक्ट होने के लिए मान लेते हैं कि ये एंगल 3 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, और इसका नाम मैं 5 देता हूं, इसका नाम 6 दे देता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैंने 1 2 को तो इक्वल यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। ये देखो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, मतलब कि AP जो है क्या हो रही है, AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे हम लोगों को 3 4 को भी देखना है, 3 4 क्या कर रहा है, तो यहीं पे बेटा इसी चीज को ले लो थर्ड सिंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD क्यों है, तो जस्ट प्रूव्ड देयरफॉर
अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस ट्रायंगल का एंगल 3 इस ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 क्यों होगा? तो बाई सीपीसीटी से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोगों को बताना है कि 5 और 6 इक्वल होंगे। तो देखो सिंस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा बेटा। क्यों होगा? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इसी तरह से एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री होगा ए बी। अब इन दोनों के यदि हम मर्ज करें तो देयरफॉर देखो इन दोनों का भी सम 180 है, इन दोनों का भी सम 180 है। ये हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। ये बन जाएगा ऐसा। अगर ये ऐसा हो जाता है तो यहां से लिखा है कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो एंगल 3 को एंगल 4 से कट कर दो, कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये प्रूफ हो गया बेटा, ये प्रूफ हो गया एंगल 5 और एंगल 6 ये आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाली पोजीशन में बता रहा है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इस वाली पोजीशन में बता रहे हैं कि एंगल 5 एंगल 6 से इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो ये आपका थर्ड क्लियर हो गया। ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसके लिए आपको क्या प्रूव करना होगा? इसके लिए बताना होगा कि BP और CP ये दोनों इक्वल है और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बताना होगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे और दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो जाकर के आप बोल पाओगे कि ये दोनों AP जो है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है बेटा। तो देखो इसके लिए अब इधर से हम रफ कर लेते हैं थोड़ा। ये मैं फर्स्ट वाला रफ कर लेता हूं। और यहीं पे लास्ट बता देता हूं मैं, लास्ट ये आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, इसमें ट्रायंगल सेलेक्ट करो BDP एंड CDP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बता दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल में देखो BD इक्वल टू CD क्यों है? तो ऑलरेडी गिवन है। यहां देखो BD इक्वल टू CD, तो आप यहां मेंशन करो गिवन। दूसरा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 क्यों है? तो ऑलरेडी देखो बेटा अभी मैंने यहां पे प्रूफ करा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करके बताया। तो आप यहां पे लिखोगे जस्ट प्रूव्ड। उसके बाद देखो यहां से DP जो है DP के इक्वल है, DP और DP कॉमन है, इस ट्रायंगल का भी है, ये एक ट्रायंगल का भी है, कॉमन साइड है। यहां पे लिख लेंगे DP इक्वल टू DP क्यों होगा? तो कॉमन। देयरफॉर बाई SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल BDP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP, ये हमें मिल गया। लेकिन इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है।
अभी तो मैंने सिर्फ कॉन्ग्रुएंट बताया है, अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देयरफॉर बीपी इक्वल टू सीपी, ये हो जाएगा। देयरफॉर बीपी इक्वल टू सीपी क्यों होगा? तो बाई सीपी सीटी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मैंने कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी एक फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये बाइसेक्ट बीसी वाली, एपी क्या है? बीसी का बाइसेक्टर है, तो यहां से हो गया। अब इसका दूसरा पोर्शन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, तो अब क्या होगा? एक तो ये हो गया, एंड दूसरी चीज, दूसरी क्या इक्वल होगी? एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 क्यों होगा? ये भी बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। बट ये दोनों एंगल इक्वल है तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमें हर एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना होगा। तो आप देखोगे वहां पे, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? तो बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये मिल जाएगा हमें, एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल है, देयरफॉर एंगल 7 प्लस एंगल 8 के प्लेस पे एंगल 7 मैं रिप्लेस कर देता हूं, इक्वल टू 180। देयरफॉर 2 एंगल 7 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल 7 इक्वल टू 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया बेटा। और जब एंगल 7 90 है, तब यहां से एंगल 8 भी 90 ही होगा, इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब ये हमें मिल गया एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये हो गया कि एपी परपेंडिकुलर बीसी। देयरफॉर आगे ही मैं इसी में मेंशन कर देता हूं, या यहां पे लिख देता हूं बेटा। यहां पे देखो, यहां पे देख लो, देयरफॉर एपी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इधर का रब कर देते हैं ना, ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है आप लोगों का, ये रब कर देते हैं। हाँ, एंगल ये मिल गया, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एपी परपेंडिकुलर बीसी, ये मिल गया। तो एपी परपेंडिकुलर बीसी हो गया, बीपी इक्वल टू सीपी हो गया। तब हम लिख सकते हैं देयरफॉर एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। और ये जाकर के अब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बताया गया है AD is the altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC। एक ट्रायंगल है ABC, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं।
triangle ABC in which AD is altitude. AD जो है इसमें अल्टीट्यूड है, ये AD है, और इसमें AB और BC AC आपस में क्या है, इक्वल है. सो दैट AD बाइसेक्ट BC. तो हमें प्रूव करना है कि AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है. यहां में पहले गिवन में हम लोग लिख लें, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC. टू प्रूव फर्स्ट AD बाइसेक्ट्स BC. ये फर्स्ट चीज हमें प्रूव करनी है. और सेकंड, अच्छा ये अल्टीट्यूड भी है, मतलब ये 90 डिग्री भी है बेटा. एंड गिवन में और लिखेंगे AD परपेंडिकुलर BC. ये भी गिवन है. तब हमें बताना है कि AD BC को बाइसेक्ट करेगा, और दूसरा AD बाइसेक्ट एंगल A. और इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड, AD बाइसेक्ट एंगल A. AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा, ये हमें बताना है. तो इसका सॉल्यूशन बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, उतना लेंथी नहीं है. आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो बेटा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो. तो देखो फर्स्ट के लिए इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB या ABD एंड ट्रायंगल ACD. इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा AB इक्वल टू AC क्यों है, तो ऑलरेडी ये गिवन है. ये यहां पे AB इक्वल टू AC ये गिवन है. दूसरा एंगल, एक मिनट, सबसे पहले ये ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा. तो आप यहाँ पे लिखोगे ईच 90 डिग्री. AB इक्वल टू AC क्यों है, तो ऑलरेडी ये गिवन है बेटा. देखो AB इक्वल टू AC. और तीसरे में देखोगे तो यहां से AD इक्वल टू AD ये कॉमन मिलेगा. इसको BA करो, BA इक्वल टू CA, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं. ये लिया, फिर इधर की साइड ले रहे हैं. एंड AD इक्वल टू AD ये हो जाएगा आपकी कॉमन. देयरफॉर बाई RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD ये हो जाएगा. देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि BD इक्वल टू CD. देयरफॉर BD इक्वल टू CD क्यों होगा, तो बाई CP/CT ये प्रूफ हो गया बेटा. AD बाइसेक्ट BC ये मिल गया. तो ये पहला हो गया. BD इक्वल टू CD. देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC. देयरफॉर AD बाइसेक्ट BC ये हो गया. सेकंड में इसी चीज को हम लोग ले लेंगे, यही सिंस ट्रायंगल ABD एंड ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. देयरफॉर क्यों है, तो इसको आप लिख रहे हो जस्ट प्रूव्ड. यहां पे अभी हमने प्रूव किया है बेटा. देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका ये एंगल 3 इसके इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्यों होगा, तो बाई CP/CT ये हो गया. देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A, AD बाइसेक्ट एंगल A ये हैंस प्रूव्ड.
ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया? तो बस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके।